हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडिकेटर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है कि इंडिकेटर डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ गैस बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो गैस के स्टेट में चेंज होता है उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं पीवी ग्राफ पर, पी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ पर, तो उसे ही हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। अब इंडिकेटर डायग्राम जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होता है और इससे हम लोग इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे बोर्ड्स में, एग्जाम में, स्कूल में, हर जगह, मतलब कि नीट में, जेई में, हर जगह क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो आपको इसको समझना होगा। तो पहली चीज़ तो इसमें आपको जो जाननी है वो कि इंडिकेटर डायग्राम का प्रत्येक पॉइंट एक पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए एक पॉइंट सपोज कर लीजिए, पीवी ग्राफ पे एक पॉइंट है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका यह पॉइंट एक पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ प्रेशर होगा और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ वॉल्यूम होगा। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन होता है, इसमें अगर मुझे पी और बी में ग्राफ से निकाल लूंगा, एन की वैल्यू अगर हमें पता है और आर तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से किसी भी पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ से हम लोग टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग टी इज इक्वल टू निकाल सकते हैं पीवी बाई एन आर, और नॉर्मली अगर 1 मोल है तो पीवी बाई आर। तो इस तरह से हम किसी भी टेम्परेचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी ग्राफ से। तो इंडिकेटर डायग्राम में जो ग्राफ्स होता है वो पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक टेम्परेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये पहला नोट है। दूसरा पॉइंट ये है, लेट मी इरेज इट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर डायग्राम में यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे इस केस में देख रहे हैं कि इंडिकेटर डायग्राम में एक एरो होता है। एरो बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें पता चलती है कि ग्राफ किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, स्टेट में किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियली गैस का स्टेट ए है, जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं T1 है। बाद में यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो जब इसका स्टेट चेंज होता है गैस का, स्टेट से मतलब यहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गैस जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसा ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस के लिए मूव करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब गैस एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर जो फाइनल वॉल्यूम है, जिस केस में V2 है, वो V1 से ज्यादा है, तो इस केस में कहेंगे हम लोग कि गैस एक्सपेंड हो रहा है। और जब गैस एक्सपेंड होता है तो आप पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि वर्क इज डन बाई गैस, वर्क इज डन बाई गैस, गैस वर्क कर रहा है। और वर्क की जो डेफिनेशन होती है उसमें हमने आपको जब पिछले वीडियोज में पढ़ाया था, तो वर्क इज इक्वल टू मैंने बताया था PdV, कि वर्क हम लोग किसी गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, पर्टिकुलर प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वर्क इज इक्वल टू PdV का इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो वर्क डन जो होगा PdV होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ पे जो ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हम छोटा सा एक सेक्शन कट कर सकते हैं, जिसका अगर हम वॉल्यूम मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम dV है, और इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक चेंज हो रहा है, A से B के बीच में। तो जो इसकी वैल्यू होगी, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ कर्व अंडर, एरिया ऑफ कर्व अंडर PV एंड V। जो PV कर्व है और जो V है, इसके बीच का ये जो एरिया, मैं इसको डिफरेंट कलर से साइन कर दो, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया आपको बताता है कि आपका कितना वर्क डन हुआ है। वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, या तो आपको मालूम, अगर सपोज करिए कि ये जो P है, अब देखिए पर्टिकुलर ग्राफ, ये फंक्शन है V का। अगर आपको ये पता है कि जो वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन होता है कि ग्राफ P जो है V पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो आप तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शन नहीं दिया है और अगर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इस ग्राफ के कर्व के अंदर का एरिया अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आप जो है पूरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ गैस
के द्वारा वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। और चूंकि यहाँ गैस एक्सपेंड कर रहा है इसलिए जो वर्क डन आएगा पॉजिटिव आता है, तो जहाँ वर्क की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, या कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो जानना है वो ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और पीवी ग्राफ है, और इसमें ये सपोज कर लीजिए ये स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ गैस जो इस बार जा रहा है इस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो आपका इस प्रोसेस में, यहाँ इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक्स इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ, वॉल्यूम जैसे से इधर आएंगे वॉल्यूम घट रहा है। इस केस में इसका कंट्रैक्शन हो रहा है, गैस जो है कंट्रैक्ट हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ, प्रेशर की बात करें तो अगर प्रेशर यहाँ P1 है और यहाँ P2 है तो अगेन प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन बट वॉल्यूम क्या हो रही है, घट रही है। तो इसलिए अगर इस तरह का प्रोसेस जिसमें गैस के वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इफ V2 इज लेस देन V1 तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज let me choose a different pen. Work is done on the gas. इस केस में वर्क जो है गैस पर हो रहा है, और दूसरा चीज कि उसका वॉल्यूम चूंकि डिक्रीज कर रहा है, वर्क डन जो होगा वो इस केस में अगर निकालना होगा तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। बट इस केस में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पिछले अभी मैंने जस्ट बताया था कि पी डी वी में का जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। तो इस केस में अगेन एरिया अंडर पीवी ग्राफ और बी के बीच का जो एरिया होगा वो अगेन आपको क्या बताएगा, वर्क डन ऑन द गैस, लेकिन यहाँ पे ऑन द गैस होगा। तो अगर इसको सेट कर लेंगे हम लोग, ये जो शेडेड पोर्शन होगा ये आपका एरिया अंडर पीवी ग्राफ के इक्वल होगा, ठीक है। और ये वर्क डन जो आएगा इस केस में निगेटिव होगा, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम हो रहा है वो घट रहा है, तो वर्क की वैल्यू जो आएगी निगेटिव आएगी। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर गैस एक्सपेंड करे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, गैस कॉन्ट्रैक्ट कर देगा वर्क डन निगेटिव होगा, और जो पीवी ग्राफ होता है उसके अंदर की जो एरिया होता है, पीवी ग्राफ और बी के बीच का जो एरिया होता है वो वर्क डन बताता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विथ हेल्प ग्राफ। तो यहाँ देख सकते हैं कि गैस को ए से बी लेके जा रहे हैं, फिर वापस इस गैस को बी से ए ला रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से, और ए से बी ले गए प्रोसेस 1 से। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन होगा टोटल। तो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में यहाँ ए से बी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो उस केस में अगर हम W1 की बात करें, तभी मैंने बताया था कि W1 जो होगा, जो वर्क डन होगा जब गैस को ए से बी लेके जाएंगे, उस केस में होता है पीवी ग्राफ के अंदर का एरिया। यहाँ से मैंने देखिए रेड कलर से मैंने इसको शेडेड कर दिया है, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया आपका क्या आ जाएगा, ए बी V2 V1 से जो ग्राफ जो शेडेड है वह वर्क डन होगा। तो सपोज कर लीजिए वर्क डन आपका पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, प्लस एक्स इसलिए करें क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में जो बी से ए में हम जब लाएंगे तो उस केस में वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और मान लेते हैं जो वर्क डन हो रहा है वो W2 हो रहा है। उस केस में जो वर्क डन है वो W2 है। W2 कितना होगा, W2 अगेन जो कहेंगे कि जो ए बी कर्व है और जो V1 V2 इसके बीच का एरिया, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ सपोज करिए ब्लैक कलर से। तो ये एरिया जो है, मैं जो शेडेड रीजन जो बना रहा हूँ, ये एरिया आपका आएगा ए V1 V2 और बी के बीच का एरिया, यह एरिया आपका हो जाएगा वर्क डन इन केस ऑफ W2। सपोज कर लेते इसकी वैल्यू -y आती है, तो टोटल वर्क डन जो होगा माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, प्रोसेस बी से ए में वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए निगेटिव लेंगे, अभी मैंने ऊपर समझाया था। तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स माइनस क्या होगा कि इस टोटल एरिया में से ये जो ब्लैक शेडेड रेड शेडेड एरिया में से ब्लैक शेडेड एरिया घटा देंगे, ये आ जाएगा
एरिया अंडर ए बी कर्व, ये जो ए बी कर्व के बीच में जो एरिया है, मैं इसको सपोज करिए मैं यहाँ पे अब ये एरिया जो लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, इसको सपोज कर लीजिए मैं ग्रीन से शेड कर दूं, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, ये जो रिमेनिंग एरिया है इसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एरिया अंडर ए बी कर्व। ओके, तो इस तरह से हम लोग साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन निकालते हैं। पॉइंट और आपको समझना होगा कि जो प्रोसेस ए से बी है इसमें वर्क डन W1 ज्यादा है, और सेकंड प्रोसेस जो B से A है उसमें जो वर्क डन W2 हो रहा है वो कम है, इसलिए टोटल एरिया जो आया X चूंकि ज्यादा होगा Y कम होगा इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ। लेकिन यदि ये उल्टा होता प्रोसेस, अगर प्रोसेस 2 ये ऊपर होता है और 1 नीचे होता, उस केस में जो वर्क डन Y की वैल्यू आती वो ज्यादा आती और X की वैल्यू कम आती, उस केस में वर्क डन आपका एरिया तो आता लेकिन जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो अगर ये जो ग्राफ है अगर ये क्लॉकवाइज होगा, जैसा कि इस वक्त है, ये देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के केस में क्लॉकवाइज अगर ग्राफ है उस केस में हम लोग वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस केस में वर्क डन निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें पहले प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा, सेकंड प्रोसेस में वर्क डन कम होगा। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये सकता है कि जैसे देखिए यहाँ पे पीवी ग्राफ दिया गया है, 3 डिफरेंट ग्राफ्स लिए गए हैं। सपोज कर लीजिए कि इसमें ये आपका ग्राफ एक इस तरह के प्रोसेस होके जा रहा है और वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इस प्रोसेस में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल की एरिया को निकाल लेंगे। अगर सर्कल के एरिया निकालेंगे तो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें बस सर्कल का एरिया निकालना है, चूंकि ये प्रोसेस क्लॉकवाइज है, एरो इंडिकेटेड रहेगा आपको ग्राफ में, तो क्लॉकवाइज तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और आप बाकी डाटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डाटा से। अगर हमें यहाँ पे रेडियस मालूम है, कुछ डाटा गिवन रहेगा उससे हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से सपोज करिए यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, बट वर्क डन निगेटिव होगा। यहाँ पे भी साइकिल अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो आपको अगर वर्क डन क्लॉकवाइज में साइकिल चल रही है, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन निगेटिव लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पी और बी के बीच में ग्राफ दिया रहता है, तो ग्राफ ऐसे दिया है सपोज करिए, और आपको यहाँ पे बी लिखा है और यहाँ पी लिखा है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ग्राफ का एरिया निकालने लगते हैं ये वाले पोर्शन का, जबकि आपको निकालना होता है पीवी कर्व और वी के बीच का। तो आप यहाँ से शेडेड लाइन खींचेंगे और हम लोग ये एरिया निकालेंगे, या मान लीजिए यहाँ वैल्यू V1 है, यहाँ वैल्यू V2 है, जब एरिया कैलकुलेट करेंगे हम इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको एरिया निकालना है पीवी और वी के बीच का, न कि पीवी और पी को। चूंकि यहाँ ग्राफ स्विच कर दिया गया तो आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ वी कर दिया जाएगा तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन निगेटिव लेंगे। कुछ और चीजें भी हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर पीवी ग्राफ है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें अगर मान लीजिए मुझे किसी एक पॉइंट से, ये जो प्रोसेस में किसी पॉइंट के बीच निकालना है वर्क डन, सपोज करिए इनिशियल वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, उस दौरान वर्क डन पूछेगा तो मैं इसके बीच का एरिया निकाल दूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि अगर आपको ऐसा कर दे दिया जाए पीवी, और आपको ऐसा कर दिया जाए ऐसा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए वर्क डन क्या होगा,
आप देख सकते हैं कि पीवी कर्व जो ये है और वी के बीच में कोई एरिया नहीं, तो वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है। इस केस में जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, और इस केस में जो वर्क डन होगा वो आप लिख सकते हो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उनके बीच का एरिया निकालेंगे और सॉल्व करेंगे।